आज हम लोग कुल कुंडलिनी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुल कुंडलिनी का मतलब होता है जो ओरिजिनल प्रोपेंडियंट एनर्जी है उसको कुल कुंडलिनी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड काम कला काली से स्टार्ट हुआ, काम से कला तक जो मूवमेंट होता है 64 कलाओं का, उसी मूवमेंट में हमारी कुल कुंडलिनी आती है। जिस प्रकार हमारी त्रिदेवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसी प्रकार हमारे जो मूलाधार से जो एनर्जी फ्लो होती है, वो होती है ईड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना के थ्रू। तो उन्हीं को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संज्ञानता दी गई है। वही हमारी महाविद्या ट्रेडिशंस में महाकाली दूसरे नंबर पे, महाषोडशी उनको ललिता अंबिका कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, तीसरे लेवल पे तारा महाविद्या हो जाती हैं। यही 3 प्रोपेंडियंट मेन एनर्जी अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग पार्टों में, अलग-अलग विभागों में अपना रोल प्ले करती हैं। फिर अगर हम इनके अंदर जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 3 भाग और आते हैं जिनको कहा जाता है ब्रह्म नाड़ी, चित्रिणी और वज्रा नाड़ी। तो यही तीनों भाग में जब योगी प्रवेश करता है तो वो अपनी एनर्जी को, शक्ति को ऊपर मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, जब भी हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो वही शक्ति जो है वो शिव से जब कनेक्ट होती है तो अपवर्ड मूवमेंट करती है। वही शक्ति जब अकेले रहती है तो लोअर मूवमेंट करती है। तो ब्रह्मांड इसी प्रकार वर्क करता है। जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो वो हमारे ऊपर चक्रों में एनर्जी मूव होगी। जब नॉर्मल नीचे मूवमेंट होता है तो जो हम नित्य क्रियाएं करते हैं जो मूलाधार से, वो हमारी नीचे की एनर्जी मूव होती है। जब वही शक्ति ऊपर मूव होती है तो वो हमारे मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक मूव होती है। फिर सहस्त्रार के बाद परम तत्वों की दुनिया आती है। परम तत्वों में अलग अलग चक्र हैं, मैं उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसी प्रकार ये जो मेन एनर्जी है, जो शक्ति है मूलाधार से, वही पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वही हमारे 14,000 जो नाड़ियाँ हैं उनको वही मूवमेंट देती है। और जो मेन 72,000 नाड़ियाँ हैं उसके शॉर्ट फॉर्म में जो 14,000 नाड़ियाँ, उन्हीं को पूरा ये मूवमेंट देती है। पहला चक्र जो हमारे इसमें आता है उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। इसमें इनकी जो अधिष्ठात्री डाकिनी तत्व है, इसका जो अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो इनका तत्व है पृथ्वी तत्व, और जो बीज मंत्र है वो है लम तत्व। और इसी को जब नोट्स में हम डिनोट करते हैं तो ब्रह्म ग्रंथि इसी को कहा जाता है, और गणपति जी का यहाँ पे वास होता है। सेकंड चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। इनकी योगिनी का जो नाम है, इनकी जो शक्ति का नाम है वो राकिनी है, और जो तत्व यहाँ पर है वो जल तत्व है। और बीज मंत्र अगर बात करें तो वम इनके बीज मंत्र है। और जो इसके अंदर जो सब पेटल्स होते हैं इस चक्र के अंदर, वो 6 सब पेटल्स हैं। तो ये हमारे कौल तंत्र में राकिनी शक्ति है, वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से इनको लिंक्ड अप किया गया है। और हम एक एक चक्र के बारे में डिटेल में बहुत आगे एक एक चक्र के ऊपर डिटेल वीडियोस बनाएंगे। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। उसका जो बीज मंत्र है रम, और इनकी जो शक्ति है वो लाकिनी है। और जो पेटल्स हैं इस चक्र के सब पेटल्स हैं वो 10 हैं। और जो मणिपुर चक्र है वो फायर चक्र कहा जाता है। इसको विल पावर, करेज, इनर फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, योगिक एनर्जी और को इससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद जो आता है इसको अनहत चक्र कहा जाता है। इसमें विष्णु ग्रंथि का भी वास कहा जाता है। जो 3 ग्रंथियाँ होती हैं इसमें विष्णु ग्रंथि का वास कहा जाता है। इनकी जो योगिनी है वो काकिनी है, और जो इनका बीज मंत्र है वो यम है। और इनका पेटल्स जो कहा जाता है वो 12 पेटल्स का है। जो अनहत चक्र होता है वो डीप लव, डिवोशन, कंपनसेशन, इमोशनल बैलेंस, और जो सबस्टल वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड का अनंत नाद कहा जाता है, वो यहाँ से जब योगी इस चक्र पे होते हैं तो उनको सुनाई दे जाता है। इसके बाद विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र की जो योगिनी है वो शाकिनी योगिनी है। हम इसका बीज मंत्र है, और जो इसके पेटल्स हैं वो 16 पेटल्स हैं। तो यहाँ से वाक् से परा वाक्य की जो एक योगी की जर्नी होती है वो विशुद्धि से ही स्टार्ट होती है। और विशुद्धि चक्र का जो हायर कॉन्शियस है, ईथर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उसकी जर्नी भी जो होती है वो विशुद्धि चक्र से एक योगी स्टार्ट करता है। इसके बाद जो हम लोग आते हैं आज्ञा चक्र पे, तो इनकी हाकिनी योगिनी है। इनका जो तत्व है वो है माइंड तत्व। बीज है ओम बोला जाता है, छम और हम, 2 बीज हैं, 2 पेटल्स हैं इसमें। सबसे ज़्यादा जो योगी कंसंट्रेशन करता है माइंड को स्टेबिलिटी रखने के लिए, वो करता है आज्ञा चक्र पे। इंट्यूशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, और जो गुरु कॉन्शियसनेस है वो इस चक्र पे वास होती है। आज्ञा चक्र, जब हम एक योगी आज्ञा चक्र पर प्रवेश करता है तो इसके जो बीज मंत्र हैं, 2 पेटल्स का आज्ञा चक्र को बताया गया है। तो इसका बीज मंत्र है छम और हम, और बीच में ओम, ओमकार है।
तो जब योगी आज्ञा चक्र पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की बात की जाती है आज्ञा चक्र पे, क्योंकि यहाँ से योगी हायर कॉन्शियसनेस पे प्रवेश करता है। मतलब इसको कहा जाता है कि व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर बॉडी योर आज्ञा चक्र शुड बी वेरी बैलेंस्ड। तो जब बैलेंस की बात आती है तो यहाँ पे 2 मुख्य शक्तियों का वास है, एक है छम और एक है हम। जो छम शक्ति है वो विष्णु तत्व को डिनोट करती है, जो हम शक्ति है वो शिव तत्व को डिनोट करती है। इन्हीं से 2 हायर लेवल के बीज मंत्र निकले हुए हैं, एक क्षौम और एक ह्रौम। तो ये दोनों बीज मंत्रों का बहुत जगह उपयोग किया जाता है मंत्र शास्त्रों में। तो इन दोनों पेटल को बैलेंस करने के लिए, आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए ही ये छम और हम जो बीज मंत्र हैं वो यौगिक के हैं। इसके बाद जो चक्र आता है वो है सहस्त्रार। सहस्त्रार को 1000 पेटल्स चक्र कहा गया है। इसको आखिरी चक्र कहा जाता है यौगिक एक नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए। यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी का वास होता है, यहाँ पे कहते हैं शिव शक्ति का वास है। यहाँ पर ही जब अपने शिव तत्व की बात करी थी पुराने वीडियोस में, जो 25 फेस से 5 फेस शिवा, तो यहाँ पे जो 5 फेस शिवा का भी भाग जो है वो मेन स्थान इसी को कहा जाता है, सहस्त्रार को ही कहा जाता है। इसमें फिर नाथ संप्रदाय में थोड़े से भेद और हैं, इसके ऊपर भी कॉन्शियसनेस के और चक्रास हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। सहस्त्रार को शिव शक्ति का यूनियन कहा जाता है, इसको 7वां चक्र भी डिनोट करते हैं। और कहते हैं कि एक योगी के लिए सहस्त्रार तक पहुंचना की जर्नी ही बहुत टफ होती है। तो सहस्त्रार पे जब योगी कहा जाता है कि कहते हैं उसकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सहस्त्रार की जो योगिनी का नाम है वो याकिनी योगिनी है। और पंचभूत जो तत्व होते हैं, 5 तत्वों से जब इंसान ऊपर उठता है तो वो सहस्त्रार में प्रवेश करता है। सहस्त्रार का जो कलर डिनोट किया गया है वो वायलेट कलर टाइप में डिनोट किया गया है। और यहाँ पे पराशक्ति, महात्रिपुर सुंदरी, परम शिव, और इसको कहते हैं कि जो योगी सहस्त्रार पे प्रवेश कर लेता है वो चिदानंद में हरदम रहता है। फिर इसके बाद नाथ योगी ने सहस्त्रार के ऊपर ऊर्ध्वरंध्र, भ्रमरगुह, अकुंठ पीठ, कोलाहट, द्वादशांत्र, व्योम चक्र और निराधार परम ज्योति, ये भी चक्र बताएं जो इनसे ऊपर हैं। तो ये सबका जो प्लेसमेंट है वो हमारे बोला जाता है 12 अंगुल के आसपास, मतलब सहस्त्रार से 12 अंगुल के आसपास इन चक्रों का प्रवेश है। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे यूनिवर्स में इनका प्लेसमेंट हायर जो लोकास हैं उधर उनका प्लेसमेंट होता है। तो एक एक चक्र के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 1-2 चक्र के बारे में आपको बताऊंगा। एक है द्वादशांतरे, जिसको कहा जाता है द्वादश मतलब 12 अंगुल। तो 12 अंगुल वो ऊपर है और इसका प्लेसमेंट 3 और जगह हमारे बॉडी में कहा जाता है। एक ऊपर, एक जो हमारी सांस जहाँ आके रुकती है वहाँ पे, और एक अनहद में। तो ये द्वादशांतरे जो चक्र में जब योगी प्रवेश करता है तो जो हमने पहले बात करी थी 25 फेस सेवा की, तो जो योगी द्वादशांतरे में प्रवेश करता है वो उस तत्व तक 25 फेस सेवा के तत्व तक रीच करने की वो चेष्टा करता है। इसमें एक और मत है योगियों का और सिद्धों का, महासिद्धों का, वो ये है कि 24,000 योगिक ह्यूमन साइकिल में सिर्फ 108 योगी ही ऐसे होते हैं जो यहाँ तक सहस्त्रार से निकल के आगे के चक्रों में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये छोटा मैंने आपको विवरण दिया चक्रों के बारे में। तो अब हम हर एक चक्र के बारे में एक डिटेल वीडियो और किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, वो मैं अगले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा।